हेलो बच्चों, आज हमें जानेंगे कि प्रतिस्थापन का नियम, प्रतिस्थापन के महत्व क्या है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि प्रतिस्थापन का नियम क्या है, इसकी आधुनिक व्याख्या क्या है और उसकी पुरानी व्याख्या किस तरह की है। तो आज हम जानते हैं इसका महत्व। हमने इस नियम में जाना था कोई भी मनुष्य होता है अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है ना। और इसी के कारण ये प्रतिस्थापन का नियम लागू होता है। और प्रतिस्थापन के नियम का किसी एक क्षेत्र में किसी एक अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग महत्व सबका पहला जो पार्ट आता है, जो फील्ड आती है वो कंजप्शन के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। हमें पता ही है उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना होता है। इसलिए वह अपनी आय वस्तुओं और सेवाओं और इस प्रकार आवंटित करता है कि सभी से सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए और अधिक उपयोगिता देने वाली वस्तुओं का क्रय कम उपयोगिता वाले पर वस्तु के स्थान पर। तो ये तो है अब दूसरा आता है प्रोडक्शन के क्षेत्र में। तो प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य होता है न्यूनतम लागत पर उत्पादन करके अपने लाभ को जो है मैक्सिमम करना। लागत उत्पादन के लैंड कैपिटल है, श्रम है, उद्यमी है, संगठन को दिए जाने वाले परिश्रम। इसलिए सस्ते साधन लगाकर न्यूनतम लागत पर अधिकतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। और इस नियम का महंगे साधन के स्थान पर सस्ते साधन का उस समय तक किया जाता है जब तक कि सभी साधनों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उनके दिए जाने वाले पारिश्रमिक के अनुपात के बराबर न हो। फिर इसी एज इट इज आता है कि विनिमय के क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षकार की संतुष्टि को अधिकतम करना इनका। दो पक्षकार कैसे होता है कि सबसे पहला होता है कि मुद्रा विनिमय के अंतर्गत वस्तु का क्रय मुद्रा की दी हुई मात्रा से तब तक होता है जब तक कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत हो जाए। दूसरा कि वस्तु विनिमय में ही एक वस्तु का विनिमय दूसरे से करता है जहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता की बराबर वो ना। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी बड़ा ही महत्व है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में जानते हैं दी हुई अवधि में विभिन्न संसाधनों वस्तुओं और सेवाओं किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इस उत्पादन के विभिन्न साधनों का दिया जाए यह उनकी सीमांत उत्पादन। तो जिस साधन की सीमांत अधिक है उत्पादकता उसे राष्ट्रीय आय में अधिक कम है और जिसकी कम है उसे कम हिस्सा मिलना चाहिए। फिर राजस्व के क्षेत्र में इसका अपना अति महत्व है। सरकार जो है टैक्सेस और टैक्सेस से उनको इनकम प्राप्त होती है। यहाँ पर करारों से त्याग होता है और संपूर्ण समाज को इसमें त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर त्याग को सीमांत सामाजिक त्याग और सार्वजनिक व्यय करने से जनता को लाभ होता है और संपूर्ण व्यय से सीमांत सामाजिक लाभ का पता लगाया जा सकता। तो यह नियम सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से सार्वजनिक आगम और सार्वजनिक व्यय संबंधी क्रियाओं को बिठाया जाता है कि सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत लाभ के बराबर। तो ये रहा हमारा पब्लिक फाइनेंस में इसका क्या। अब जहाँ पर महत्व की बात आती है तो हमने जाने की सारे क्षेत्र में इसका क्षेत्र अछूता नहीं रहा जहाँ हमारे प्रतिस्थापन महत्व नियम का। अब जहाँ पर इतने सारे महत्व की बात तो वहाँ पर हम अच्छाइयों की बात तो यहाँ पर बुराई करने वाले पीछे बुराई अवश्य समाज का एक अभिन्न अंग है। किसी मुद्दे बुराई की जा सकती है। जहाँ पर महत्व की बात की जाती है तो आलोचना है, दबे पे आलोचना है, इस महत्व की आलोचना है बिंदुओं पे जानते हैं कहाँ पर इसकी आलोचना पहली तो इसकी आलोचना इसलिए ये नियम मान
के चलता था कि वस्तु की इस नियम के अनुसार तो इस नियम के अनुसार छोटे-छोटे वस्तुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में हम विभाजित किया जा सकता है। सही रूप में देखा जाए तो अगर हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, जिनका कि हमें पूरा उपयोग करना होता है ना। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे मैं जिस मोबाइल फोन का प्रयोग कर रही हूँ उसको अगर बांट दूं क्या मैं इसको प्रयोग कर सकती हूँ? कदापि नहीं कर सकती हूँ। या फिर जिस लैपटॉप का मैं प्रयोग उसको मैं 2 भागों में बांट दूं, मैं 2 भागों में बांट दूं, फिर उसका प्रयोग करना चालू करूं, उसका प्रयोग करना चालू करूं, तो ये कदापि संभव नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, उनका प्रयोग नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसकी आलोचना इस आधार पर। फिर इसकी आलोचना का दूसरा जो आधार माना गया वो माना गया कि उपभोक्ता की अधिकांश उपभोक्ता को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान, जिसके कारण यह नियम क्रियाशील नहीं। तो उपभोक्ता की उपयोगिता को असमर्थ होता है, जैसे उपभोक्ता का संबंध मनोदशा से होता है, जो कि व्यक्ति स्थान और समय के अनुसार परिवर्तनीय नहीं जा सकता है। फिर इसका कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन। अब ये नियम मान के चलता है कि वस्तु के मूल्य परिवर्तन नहीं है। जबकि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो। वस्तु के मूल्य हमेशा से परिवर्तित होते हैं। 20 साल पहले की बात करूं आपसे, मैं कहूं कि ऑयल जो है 20 साल पहले 10 रुपीस मिलता था, 15 रुपीस केजी मिलता था। आज वही ऑयल जो है 150 रुपीस केजी मिलता है। तो मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। ये तो मैंने 20 साल अगर हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, अगर हमने उसे 2 महीने पहले खरीदा, शायद 2 महीने बाद उसकी रेट कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परिवर्तनशील है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। इसकी आलोचना इस नियम की मान्यता के आधार पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर, चाहे वो कितनी भी वस्तुओं पर व्यय करता हो, लेकिन जीवन में जैसे कोई भी व्यक्ति मुद्रा व्यय करता है तो मुद्रा की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और यह यहाँ पर क्रियाशील। अब पूरक वस्तुओं के संबंध में भी इसकी आलोचना। तो कुछ वस्तुएं पूरक होती है जिनका किसी आवश्यकता की पूर्ति है, दूसरी निश्चित वस्तु के अनुपात है। जैसे कि हम पेन की अगर इंक ना हो तो हम पेन का प्रयोग, ये दोनों चीज हमें एक साथ प्रयोग पड़ती है। दूसरी हम कार की बात करें, टू व्हीलर की, तो जब तक इसमें पेट्रोल नहीं होगा तो हम इसे चला नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पूरक वस्तु के संदर्भ में भी ये नियम लागू नहीं। अब इन्होंने कहा कि जो है हिस्सा प्रवृत्ति के नहीं होते। इस नियम की मान्यता के अनुसार है वो विवेकशील आय को व्यय करता है और देखने का प्रयास करता है, और इसके लिए वो कम उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करके इस उद्देश्य की प्राप्त करता है। परंतु व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक उपभोक्ता इस तरह की कैलकुलेटिव झंझट जो है वो दूर रहना चाहता है। अब इन्होंने ये भी कहा था कि उपभोक्ता लापरवाह केयरलेस होता है। तो कुछ उपभोक्ता लापरवाह आलसी, जिसके परिणाम साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते और यहाँ पर ये नियम। फिर ये कहते हैं कि उपभोक्ता की फैशन स्थिर नहीं, और यह नियम मान के चलता है कि ये सब चीजें कभी भी स्थिर नहीं रहती। तो ये तो मैंने बताया कि क्या इस नियम की आलोचना की गई है, बिंदु थे यहाँ पर। ये चैप्टर इतना ही है। इसके अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो छोटे-छोटे क्वेश्चन कई बार नहीं भी आता है, इसको छोटे-छोटे क्वेश्चंस के रूप में आप तैयार। थैंक यू।